एक जॉब करते हैं, वो कैसी भी हो सकती है, चाहे आप महीने का 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, आप सैलरीड हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपका बैंक हमेशा खाली होता है, राइट। आप भी चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, जिनके पास इतना पैसा हमेशा होता है कि जितनी शायद उनको ज़रूरत भी नहीं होती, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, आप भी ऐसा चाहते हैं, बट आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा। आपके साथ तो ऐसा हो रहा है कि लक्ष्मी आपके पास आती बाद में और चली पहले जाती है। आप बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, महीने का खर्चा लिखते हैं और कम से कम खर्च करने की कोशिश करते हैं, फालतू खर्च पे आप हाथ रोक के बैठ गए, फिर भी साला अकाउंट में पैसा नहीं जुड़ रहा। अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो मेरा वादा है, इस वीडियो को जब तक आप लास्ट तक ख़त्म करेंगे ना, तो आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल चुका होगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के ऊपर मैं फाइनेंस की बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और लगातार मैं फाइनेंस की वीडियो लाता हूं। कैसे आप पैसे को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पैसा बना कैसे सकते हैं, पैसा कमा कैसे सकते हैं, हर चीज़ इस चैनल पर लेके आता हूँ। अगर आपको ऐसी सारी वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वीडियो डेली बाय डेली आती है, कभी कभी दिन में 2 भी आती हैं, तो मिस ना कर दो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने की कोशिश करूंगा। मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताऊँगा। आप साइड में उधर एक पेपर ले लो, मेरे अपना पेपर है, डायरी है, और आप भी पेन ले लो, मेरे साथ बैठ जाओ, हो सके तो बैठ के प्लान करेंगे, है ना। जब प्लानिंग ज़्यादा अच्छी होती है ना, कहते हैं पेपर पे जब प्लानिंग होती है तो ज़्यादा कामयाब होती है, वो दिमाग में चली जाती है। अगर मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, ऐसा बोल के आप निकल जाओगे। लेकिन जब आप पेपर पे अपने हिसाब से लिखोगे, अपने हिसाब से आप लिखोगे, तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगी, वो रियलिटी पे कहानी चली जाएगी, राइट। तो मैं कहता हूँ कि चलो जी, आप जॉब करते हैं और आप सैलरीड हैं, और मान लेते हैं कि आप हर साल का 3 लाख रुपए कमाते हैं। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं महीने का आप 25,000 रुपये कमाते हैं, जो कि साल का होता है 3 लाख रुपये। आपका पैकेज साल का 5 लाख भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है, इट्स योर नॉलेज एंड स्किल। लेकिन मैं 3 लाख रुपये का एक आइडिया लेके चलता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना पैसा कमाने के बाद इस तरह के वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनमें तो पैसे की माया ही दिमाग पे चढ़ी होती है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, 3 लाख रुपए का एग्जांपल लेते हैं और 25,000 रुपये आप महीने का कमा लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बहुत खतरनाक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ मैं, लोगों को लगता है कि अगर मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँगा तो पैसा जुड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, कि लोगों को मालूम है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर मैं पैसा ज़्यादा कमाऊं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। लोगों को मालूम है कि पैसा मुझे इंश्योरेंस कराना चाहिए, बट वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा कमाऊंगा तो इंश्योरेंस कराऊंगा। उनको मालूम है बिजनेस करना चाहिए, बट बोलेंगे ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, पैसा बचाऊंगा, तभी तो बिजनेस करूंगा। वो सेविंग करने की बात करते हैं, एक वर्ड ये आपके दिमाग में आके रुक जाता है कि पैसा ज़्यादा कमाऊंगा, बट इनका जवाब मैं दूंगा। अब इस वीडियो में चलते रहो आप मेरे साथ, इस पूरे सेशन में चलो, मैं जवाब दूंगा कि ज़्यादा कमाने से भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। आप ज़्यादा कमाएंगे ना, तब भी आप हो सकता है जितना आप कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल और करें, क्योंकि भैया पैसा जितना आता है उससे ज़्यादा जाता है, क्योंकि इंसान के हाथ में उसका एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन इससे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ कि चलो आप साल का 3 लाख रुपए कमाते हैं और मान लेते हैं आपकी एज 25 साल हो चुकी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 25 साल हो चुके, ज़्यादा हो गए तो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो, पेपर पेन तो ले लेके बैठे हो ना। तो मान लेते हैं आपकी एज 25 साल हो चुकी है और आप आने वाले, मान लेते हैं 25 साल ही और आप काम करने वाले, मान लो आप 50 साल तक काम करने वाले हैं, आप 55 लगा लो, आप 55 लगा लो, आप 60 लगा लो। कहने का मतलब आप आने वाले 25 साल, 30 साल और 35 साल और कमाने वाले हैं, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। 70 की उम्र थोड़ी काम करोगे, आप बताओ यार, काम तो लिमिटेड टाइम पे करोगे। तो इसीलिए मान लेते हैं कि आप 25 साल पैसा कमाओगे, ठीक है जी। अब क्या क्वेश्चन करते हैं, 3 लाख रुपए आप कमाते हो
अब 25 साल तक आप कमाओगे, ठीक है जी, और आपकी सैलरी कितनी है जी, 25,000 महीने की सैलरी है। तो 3 लाख को जब 25,000 आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आप टोटल कितना पैसा कमाएंगे, आपके हाथ में कैलकुलेशन है, लगभग 75 लाख रुपए आपके पास आप कमाई कर लेंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप पूरे जीवन काल में जहाँ यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, और अपनी इस पूरी ज़िंदगी में आप 75 लाख रुपए कमाओगे। हालांकि जब कैलकुलेशन लगती है करोड़ों की तो बहुत लगता है यार ये तो बहुत ही कम पैसा है, लेकिन रियलिटी यही है दोस्त, क्योंकि अगर बदलोगे नहीं तो इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। तो आप पूरे जीवन काल के अंदर 75 लाख रुपए कमाओगे, अपने कैलकुलेशन कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कर लो जो आपको लगता है, ऊपर लिख लेना, क्योंकि खर्चे भी तो अपने हिसाब से हैं। तो इनमें मैं 5 मेजर खर्चे बताऊँगा आपको। 5 वो खर्चे हैं जिसको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में वो 5 सिद्धियाँ आती हैं और वो खर्चा लगना ही लगना है। जिसका रियल एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा कि जो सैलरी बेचारा कमा रहा है पैसा, वो पैसा जोड़ क्यों नहीं पा रहा। तो 5 बड़े खर्चे इंसान के जेब में होते हैं। नंबर 1, पहला खर्चा सबसे बड़ा होता है जी, उसको बोलते हैं घर। अगर आप रेंटेड रहते हैं तो आपको घर की ज़रूरत है। आपका खुद का घर है तो उसको आपको रेनोवेट करना पड़ेगा, बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं बहुत छोटा एग्जांपल लूँगा, एकदम मिडिल क्लास का एग्जांपल लूँगा। हर इंसान एक छोटा घर चाहता है, और आप जानते हैं आप किसी भी लोकेशन के अंदर हो, कम से कम 20 से 25 लाख में कम से कम आपका घर बनेगा। मैं सिर्फ घर की बात कर रहा हूँ, गुजारे लायक। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उससे ऊपर आपके अगर सपने हैं तो ये कैलकुलेशन तो खत्म ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप लिखो मेरे साथ कि आप एक घर चाहते हैं जिसकी कीमत होगी, मान लेते हैं 20 लाख रुपए, 20 से 22 लाख रुपए कीमत होगी। कोई फ्लैट ले लिया आपने, कोई घर ले लिया आपने, इतने कीमत उसकी होगी। लेकिन आपको मालूम है कि एक मिडिल क्लास इंसान के जेब में कभी 25 लाख तो होता ही नहीं है, तो उसको फाइनेंस कराना पड़ेगा, उसको वो लोन कराना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम है कि जब आप 20 लाख रुपए का लोन कराओगे अपने घर के ऊपर, तो आप 20 लाख तक कम से कम डबल भरोगे, जो कि 40 लाख हो जाएगा। कोई गलत तो नहीं बोल रहा मैं, रियलिटी और नॉट, हर इंसान चाहता है ना। तो 20 लाख का 40 लाख आप भरोगे, तो आपने जो भी कमाई लिखी ऊपर लिखो हेडर में, और 40 लाख रुपए आप लिख दो कि भैया 40 लाख का तो घर हो गया मेरा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे एक चीज़ के अंदर कि कितने साल की कमाई आपकी घुस गई। मान लेते हैं आप 3 लाख रुपए साल कमाते थे भाई साहब, और 40 लाख रुपए आपका चला गया, 13 3 39, लगभग 13 साल की कमाई आपकी घर में चली गई। मतलब आज के बाद 13 साल जो आप पैसा कमाने वाले हैं उसका आपने घर ले लिया है, घर में चला गया। आप छोटा देखते हो कि 12,000 रुपये की किस्तें तो जा रही है, 15,000 की किस्तें तो जा रही है, आप कभी समझते नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा कि वो लोग बोलते हैं भाई मेरी फैमिली में ज़्यादा मेंबर कमाने वाले हैं, उनका एग्जांपल भी दूंगा, समझिएगा। लेकिन आप 40 लाख रुपए घर में आपका लग गया अगर, तो 13 साल तो भैया कमाई घुस गई उसके अंदर। अब दूसरा बड़ा खर्चा मैं एक और लूँगा, ये थोड़ा सा आपके सपनों से जुड़ा है, इसको बोलते हैं गाड़ी। कोई भी इंसान नहीं चाहता मेरे पास गाड़ी ना हो, हालांकि बहुत लोगों के पास जीवन काल में होती ही नहीं है, लेकिन आज की डेट में ये नेसेसरी हो गई है। हर इंसान चाहता है मेरे पास एक नॉर्मल गाड़ी हो, बस नॉर्मल गाड़ी। और नॉर्मल गाड़ी का मतलब होता है 8-10 लाख रुपए की, क्योंकि इससे तो कोई गाड़ी आती नहीं है। 6-7 लाख में तो कोई इंसान पसंद भी नहीं करता। तो जब EMI का ऑप्शन होता है ना, तो इंसान 10 लाख की गाड़ी पकड़ ही लेता है। और 10 लाख की गाड़ी पर अगर फाइनेंस होगा तो 10 लाख की गाड़ी ओवरऑल बढ़ के 15 लाख हो जाएगी। गलत तो नहीं है। 10 लाख रुपए की आप गाड़ी के लोगे, जिससे फाइनेंस लग के वो 15 लाख की हो जाएगी, तो 15 लाख रुपए नीचे लिख दो आप गाड़ी का। अब 15 लाख को आप फिर से डिवाइड करो 3 लाख से, 3 लाख की जो आपकी सैलरी है, मतलब 5 साल की सैलरी आपकी दोबारा घुस गई आपकी गाड़ी के अंदर। 13 और 5 18 साल में घर और गाड़ी आ गए। आप अपने आप को अमीर मान सकते हो अपनी नज़र में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 2 बड़े खर्चे मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये 2 वो खर्चे हैं जिसको कोई भी इंसान रोक ही नहीं सकता। अब आता है अगला खर्चा। भाई साहब आपके बच्चे होंगे, क्योंकि करोगे तो होगी, है ना। बच्चे होंगे या फैमिली होगी, बच्चे मान लेते हैं, और आपके मान लेते हैं 2 ही बच्चे होते हैं, समझदार हो, और आपने किया कि भैया 2 बच्चे से ऊपर हम नहीं करेंगे, 2 ही बच्चे करने, और 2 बच्चों की पढ़ाई भी करवाओगे। अब मिडिल क्लास इंसान कभी भी अपने बच्चों को डॉक्टर तो नहीं बनाता, क्योंकि डॉक्टर बनने में तो भैया करोड़ों रुपये जाते हैं, इतना तो उसके जीवन की कमाई नहीं है। तो वो नॉर्मल से नॉर्मल डिग्री कराएगा, नॉर्मल से नॉर्मल एजुकेशन कराएगा। और मैं कहता हूँ कि एक बच्चे की जो पूरी की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड, उसका जो 10-12 साल 20 साल वो पढ़ेगा, मान लेते हैं इसकी लिमिटेड जो खर्चा करता है, मान लो एक बच्चा मात्र 5 लाख रुपए करता है, मात्र 5 लाख रुपए। आप जानते हो 5 लाख के अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती।
आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे तो ही 5 लाख से ऊपर हो जाएगा उसके जीवन काल की पढ़ाई का हिसाब अगर लगाओगे तो। ट्यूशन वगैरह किताब डायरी पेन लगाओगे अगर सारा, तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी 5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो प्राइवेट स्कूल का तो आप हिसाब ही लगा लो, वो अपने हिसाब से लगा लो। तो 2 बच्चे हैं जी, आप 5 लाख के हिसाब से लगा लो, 10 लाख रुपये आपका यहाँ चला गया, डिवाइड करो 10 लाख डिवाइड बाई 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 3 साल की कमाई आपकी फिर से यहाँ घुस गई। टोटल खर्चा भी काउंट करते रहना, 40 लाख का घर, 15 लाख की गाड़ी, 55 और 10 लाख का हो गया ये 65 लाख रुपए आपका अभी तक जा चुका है दोस्तों। 75 लाख की टोटल कमाई है। 2 जब आपके दिमाग घूम रहे हैं, पहला मेरी फैमिली में और ज़्यादा मेंबर हैं कमाने वाले, और दूसरा जिंदगी भर कमाए 25,000 थोड़ी रहेगी, और पैकेज अगर बल्कि 5 लाख हो गया तो जवाब सुन लो, पहले खर्चा मेंटेन कर लो, फिर जवाब दूंगा आगे, चिंता मत करो। 65 लाख आपका घुस गया इसके अंदर, 3 खर्चे बड़े हो गए। अब ये बच्चे भैया आगे बढ़ेंगे भी, तो जब बढ़ेंगे तो शादी भी आपको करानी है भैया। जब कहते हैं ना, जब हाथी खरीद लिया है तो पालोगे भी आप, है ना। ये तो ऐसे खर्चे से कोई रोक ही नहीं सकता। इसमें मैं भी और चीज़ें की बात नहीं कर रहा, आपकी ट्रिप घूमना, ये खर्चा वो खर्चा, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, है ना। बस मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। और 20 लाख रुपए का आपने सिर्फ घर लिया है, मिट्टी का बना हुआ, इसमें कुछ है भी नहीं, याद रख रहे हो। तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। आप जो हर महीने खर्च कर दे रहे हो आगे खाना खर्चा, वो अलग है, उसको हटा दो। मैं सिर्फ मेन खर्च, अभी तो खाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो वो खर्चा कर रहे हैं ज़रूरी है, समझो। पहले शादी कराओगे, आप कराओगे शादी करने में एक एवरेज शादी आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज भी शादी 10 लाख रुपए की तो होती है। मैं गरीब शादी की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास शादी 10 लाख की होती है। 2 बच्चे 20 लाख गया भाई साहब की शादी के अंदर। क्लियर हो गया जी। टोटल हो गया 85 लाख। 75 लाख ही कमाया था बेचारे ने, लेकिन 85 लाख तो भैया मेन खर्चा हो गया। कोई बात नहीं, 4 ही हुए हैं अभी एक खर्चा और है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में। इसे बोलते हैं मेडिकल। तुमको नहीं मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा। जीवन प्लान कर रहे हो ना, जब कमाई ही पूरी जीवन की लगाई है तो मेडिकल ही पूरे जीवन का लगाओगे। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, मैं कहता हूँ मात्र 10 लाख रुपए आपके पूरे फैमिली का, आपका और पूरे जीवन का मेडिकल खर्चा होता है विदाउट एनी ऑपरेशन। क्योंकि अगर एक भी ऑपरेशन हो गया तो घर का बजट घुस जाएगा ऑपरेशन के अंदर, समझ में आ गया ना। तो वो तो होने नहीं है, मैं सिंपल मेडिकल की बात कर रहा हूँ। टोटल हो गया भाई साहब 95 लाख। अपने हिसाब से जोड़ लेना, अगर कमाई ज़्यादा है तो उसका जवाब दूंगा अभी। अब 2 जवाब देता हूँ बड़े बड़े। पहला, आप ये कहते हो भैया मेरी कमाई बल्कि 25,000 से अगर 40,000 हो गई तो महीने की, तो सर आपने 75 लाख कमाया था, 95 लाख वैसे भी हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस अभी तक इसमें आपका खाना खर्चा नहीं है, खाओगे नहीं, जीवन भर खाना नहीं है, घूमोगे नहीं, ये खर्चा अलग है। ये तो वो खर्चा है जो घुसेगा, कितना करोगे तो खाना खर्चा अलग है। तो आपकी कमाई बढ़ी भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप बोले कि मेरे घर में मेंबर ज़्यादा हैं सर, कमाने वाले 2 लोग हैं हम, तो भी दिक्कत है। बोलोगे क्या दिक्कत है? क्योंकि फिर आप 20 लाख का घर नहीं लोगे। जब मेंबर ज़्यादा होते हैं और कमाई जब ज़्यादा दिख रही होती है तो फिर 20 लाख का घर थोड़ी लोगे, फिर घर लोगे आप 40 लाख का, फिर गाड़ी लोगे आप बड़ी, फिर शादी करोगे आप बड़ी, बच्चों को पढ़ाओगे अच्छे स्कूल में। तो अगर मेंबर ज़्यादा हुए तो खर्चा फिर बढ़ जाएगा। अगर आपकी कमाई 40,000 से 80,000 महीने की हो गई तो भाई साहब ये खर्चा भी आप 2 करोड़ कर दोगे। एम आई राइट और नॉट? तो सीधी सी बात है सर, आप अगर पैसा ज़्यादा कमाओगे तो भी दिक्कत, अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो भी दिक्कत, तो पैसा बचेगा नहीं। इस वीडियो का टाइटल तो मैंने आपको समझा दिया कि सैलरी वाले इंसान के पास पैसा क्यों नहीं होता है। दोस्त कभी नहीं होगा, सैलरी पे रहोगे ना तो पैसा कभी होगा नहीं। आपने देखा नहीं है क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ? अपने पेरेंट को जाकर देखो, उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं बताओ। 10 साल 20 साल 25 साल काम करते करते वो कितने पैसे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पड़ोसी को जाकर देखो, चाचा जी को जाकर देखो, जो इंसान एक्चुअली मेहनत की कमाई करे खा रहा है ना, जो मेहनत से कमा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है यार, उसके पास एक्चुअल में पैसे है ही नहीं। तो सैलरी वाले लोगों के पास कभी भी सेविंग्स नहीं होती हैं, ये सच्चाई है। आप बोलोगे वीडियो को आधा खत्म कर रहे होगे सर, इतना समझ गए, लेकिन अब आधा खत्म कर दोगे क्या? तो मैं बोलूँगा इसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ बचता नहीं है दोस्त। इसके बाद वही एक चीज़ निकल के आएगी कि अगर आप कहते हो कि मेरे को सेविंग चाहिए, मेरे को पैसा बढ़ाना है, तो एक ही चीज़ है, पैसा बढ़ाने के लिए ज़्यादा
कमाना होगा। अगर ज़्यादा कमाओगे तो खर्चे कम हो जाएंगे, और जब ये खर्चे कम हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। और ज़्यादा कमाने के लिए आपको बिजनेस क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको 2 बातें करूँगा। सबसे पहला, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखो, आई बटन पर लिंक है, जिसके अंदर समझा रहा हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं, आप सैलरी पैसा कमाते हैं, तो पैसे को मैनेज कैसे करें। पहली चीज़ तो आप जाके देख लो, ताकि आप अपने पैसे को मेंटेन कर पाओ, ठीक है। और दूसरा मैं आपको दे रहा हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है, जो कि 11 से 12 वीडियो की है, जिसके अंदर मैं मल्टीपल बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूं। ये बिजनेस आइडिया ऐसे से बता रहा हूं कि उन पे काम करके आप पैसे कमा सकते हैं। आप एक देखो, 9 to 5 तो कोई नहीं छीन सकता आपका। 9 बजे से लेके 5 बजे तक तो आप बिजी हो, मैं नहीं रोक सकता भाई साहब, आपको जॉब करनी पड़ेगी, परिवार है आपका। लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप कुछ करके पैसे कमा सकते हो क्या, ये मैंने बताया है आपको, ये मैंने प्रॉब्लम बताया है। प्लेलिस्ट जाके देखो, नीचे आप जाके देखोगे ना, मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में आके देख लेना, सब पूरी 11 वीडियो मिल जाएंगे, सारे जाके देख लो। डिटेल में बिजनेस आइडिया बताएं जो आपके काम के हैं, राइट। तो भैया, सैलरी वालों के पास पैसा जुड़ता नहीं है। अगर आपको एक्चुअली पैसा जोड़ना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। बता चुका हूं कैसे कैसे करना है, अभी जाके वो करो। एक वीडियो में सब कुछ नहीं बता रहा। वीडियो अच्छी आपको लगी अगर, तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो में मज़ा आ गया सर, समझ में आ गया, दिमाग खुल गया। ये पेपर पे आप जो मैंने भी आपके साथ सामने लिख दिया, आप भी लिख लेना। तो आप मुझे कमेंट में बताओ मज़ा आ गया। आप क्या चाहते हो मैं आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे बता सकते हो। फाइनेंस की होनी चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसका जवाब मैं आपको दे पाऊँ, राइट। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उनका भी दिमाग खुले, आपके अंदर एक उत्साह आएगा, हमारा परिवार बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया आपने तो गलत कर रहे हो आप खुद के साथ। सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि एक भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।